So guys, I welcome you to this 11th episode of Master Stock Market in 90 Days. अब यहाँ से आपकी जो स्टॉक मार्केट जर्नी है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मतलब आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से चार्ट रीडिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज लास्ट एपिसोड तक हम क्या समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस कैसे होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी दे दी मैंने, फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखा दिया। मतलब आपको बेसिकली क्वालिटी वाइज स्टॉक तो जज करना सिखा दिया, प्राइस वाइज जज करना इंपॉर्टेंट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा तब तक क्या स्टॉक मार्केट करने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप वही है, किसी से पूछ के, किसी से इधर उधर से सुन के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। एक्चुअल में आप अपना डिसीजन अपने आप नहीं बना पाओगे। तो फिर हर बार बोलता हूं भाई, जो भी लोग वीडियो देखते हो अटेंडेंस मार्क कर दिया करो नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर, और सब्सक्राइब जरूर करना है भाई चैनल को, ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए बेल आइकन पर ऑल जरूर कर देना। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो तो आपको इंटरेस्ट करने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जाके वॉच करो, एपिसोड 1 to एपिसोड 10 सारे के सारे। उसका लिंक यहीं कहीं आई कार्ड में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद जा सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग से देख के फिर इस पे आ सकते हो एज यू विश। तो इस एपिसोड में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज सिखाने जा रहा हूं, जिसमें सब लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, दैट इज कि इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के फटाफट सुबह आऊं मार्केट में और पैसे कमा के चले जाऊं। इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। आगे मैं कुछ सेटअप्स भी सिखाऊंगा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और एक ट्रेडर को कैसे बिहेव करना चाहिए मार्केट में। तो मैंने आपको बताया था पहले कि आपको अपने आप को किस में डिवाइड करना है, एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, वो वीडियो भी है। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग मैंने बोला था कि ट्रेडर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक स्कैल्पर होता है, एक इंट्राडे ट्रेडर होता है और एक पोजिशनल ट्रेडर होता है। मैं जनरली एक पोजिशनल ट्रेडर हूं, इंट्राडे ट्रेड्स भी करता हूं, स्कैल्पिंग भी करता हूं, बट मेरा नीश, मतलब जिसको बोलूं कि मेरा यार एक्सपर्टीज किसमें है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग में। जनरली पोजिशनल ट्रेड्स होल्ड करता हूं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में प्ले करता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा एक नीश है, मुझे वो चीज करना अच्छा लगता है तो मैं वो करता हूं। मैं पूरा दिन सिस्टम के आगे बैठ के ट्रेड्स वगैरह नहीं कर सकता, बट एट द स्टार्ट जब आप स्टार्टिंग करोगे स्टॉक मार्केट जर्नी में एज अ ट्रेडर बनने के लिए, आपको सिस्टम पे टाइम बिताना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, मूवमेंट समझना पड़ेगा, चार्ट समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से ही करनी है, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क कम होता है। इंट्राडे में क्या होगा, या तो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। अगर आप ट्रेडिंग करना जानते हो तो स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, ये सब पता होना चाहिए। अगर ये सब नहीं पता तो अभी तक आप जो भी कर रहे थे भाई वो गैम्बलिंग था, या फिर जो भी पूछ पाछ के कुछ भी कर रहे होगे वो ट्रेडिंग नहीं है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वन इज एंट्री, वन इज स्टॉप लॉस एंड वन इज टारगेट। अगर आपको इंट्राडे में हो सकता है कभी कभी आपने कुछ चीज बाय करी और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है, और टारगेट हिट हो गया तो टारगेट एक्सेप्ट। तो अब लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी क्या है, क्विक मनी। अब ये क्विक मनी जो साइकोलॉजी है, ये भाई स्टॉक मार्केट वालों को पता है, ये ब्रोकर्स भी जानते हैं कि लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने जरूर है। तो ब्रोकर क्या करता है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवरेज प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो आप इंट्राडे में 5000 रुपीज तक का ट्रेड कर सकते हो। मतलब 5 टाइम्स आपको लेवरेज मिल जाता है। अब लेवरेज दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं। लेवरेज आपको प्रॉफिट भी बड़ा कमा के दे सकती है और लॉसेस भी बड़े दे सकती है। और ब्रोकर्स ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मार्केट में यार लिक्विडिटी की कमी ना हो। मतलब अगर ज्यादा लेवरेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को ट्रेड करने के लिए तो मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो ये चीज बढ़िया होती है ब्रोकर्स के एंड से, और लोगों को भी हेल्प होती है कि भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो लेवरेज लेके ट्रेड कर सकता है। लेकिन अब लेवरेज लेना बेनिफिशियल किसको होता है, जिसको एक्चुअल में ट्रेडिंग समझ में आता है। जिसको ट्रेडिंग नहीं समझ में आता उसको कभी लेवरेज नहीं लेनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, रिटेल ट्रेडर हो, नए नए लोग आए हो स्टॉक मार्केट में अभी तो भाई कैश में बाइंग करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग करना है तो छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, कि हाँ एक दिन में 5-10 स्टॉक लेके देखता हूँ और देखता हूँ मेरे डायरेक्शन में परफॉर्म करता है नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही आप ट्रेडिंग का नाम सुनते हो, कहीं से सुन लिया होगा ऑप्शंस, फ्यूचर्स के बारे में, कॉल पुट के बारे में, वो लोगों को इतना टेम्प्ट करता है कि अच्छा भाई ये तो लॉटरी मिल रही है यहाँ पे, कि फटाफट कॉल खरीदूंगा मार्केट ऊपर जाएगा मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा, पुट खरीदूंगा मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब ये जो मेंटालिटी है आपको बहुत गलत डायरेक्शन में लेके जाने वाली है, क्योंकि अगर ऑप्शंस ट्रेड करोगे तो नेक्स्ट 90 डेज में अपना 90% कैपिटल डुबा दोगे। हार्श रियलिटी है, हार्श ट्रूथ है। मान के चलोगे तो बेटर है, नहीं मान के चलोगे तो वो तो आप कर ही रहे हो भाई जो करना है। मतलब 90 डेज में 90% कैपिटल किसका उड़ता है, जो एक्चुअल में जिसको ऑप्शंस फ्यूचर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट कहीं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, कोई टीवी चैनल देख के, कुछ भी करके वो ट्रेड्स कर रहा है, रैंडमली कर, उनके लिए बात कर। जो एक प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं वो 90 डेज में अपने कैपिटल को डबल भी कर लेते हैं, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, 4 टाइम्स भी कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शन। तो मैं बोलूं ऑप्शंस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पहले आपको ऑप्शंस पे नहीं जाना चाहिए जब तक आप ऑप्शंस ढंग से सीख ना लो। मैं आगे पूरी सीरीज में सिखाऊंगा ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ऑप्शन स्ट्रैटेजी सब सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको कैश मार्केट में करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले कैश मार्केट में ट्रेडिंग सीख तो लो भाई। होता क्या है, जितना आपको लॉस एक्सेप्ट करने की हिम्मत हो आपके अंदर, उतना ही आपको ट्रेड करना। मैं ट्रेडिंग के लिए जो भी कैपिटल लेके आता हूं मैं यही बोलता हूं, मतलब स्टॉक मार्केट में आके सीखने के लिए वो एक फीस है। कैपिटल जो आप लेके आओगे वो एक फीस है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए मार्केट से। क्योंकि प्रैक्टिकल जो लर्निंग होगी वो मैं कितना मर्जी आपको ज्ञान देता रहूं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा भाई ट्रेडिंग के बारे में।
सोचते सोचते रहोगे कि हाँ यहाँ मैं बाय कर लेता, यहाँ मैं सेल कर देता, मुझे प्रॉफिट हो जाता, ये हो जाता। जब करके देखोगे तो वहां पे इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो जब वो करोगे तभी एक्चुअल लर्निंग होगी। मतलब वही चीज है कि स्विमिंग के बारे में बाहर खड़े होकर कितनी मर्जी बातें करते रहो, लेकिन जब तक एक्चुअल पूल में स्विम नहीं करोगे तो आपको भाई कुछ सीखने को नहीं मिले। तो अगर स्टार्टिंग करना भी है ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग एक रिस्की प्रोफेशन है, रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अगर एक रिस्की प्रोफेशन में आप एंटर होना चाहते हो तो वहां पे आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड भी आप लोगे। मतलब स्टार्टिंग में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है, पोजिशनल पे मत जाओ और ट्राई करो कि आप कैश मार्केट में ट्रेड करो, स्टॉक्स को बाय करके ट्रेड करो, सीधा फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड मत करो। तो ये मेरा आपको एक रिकमेंडेशन है। बाकी आप जो मर्जी कर सकते हो, आपकी अपनी समझ है। धीरे धीरे जब मेरे साथ सीख जाओगे तब फ्यूचर ऑप्शंस में भी ट्रेड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्टिंग में सिर्फ कैश मार्केट में करो। अब ट्रेडिंग कैसे करना, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो पहले अपना कोई ना कोई सिस्टम बना। पहले तो आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। मैंने बहुत सारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है टेक्निकल एनालिसिस में, कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होते हैं और ईएमएस क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें। और मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज भी सिखाई हुई है। अगर आपको उनमें से कोई स्ट्रैटेजी समझ में आती है वो कर लो, नहीं तो आप अपने हिसाब से कोई भी सिस्टम बनाओ। मैं आगे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको सिखाऊंगा, उसको यूज करके आप अपना कोई सेटअप बना सकते। उसके बाद आपको अगर लगता है कि यार मुझे ट्रेड करना चाहिए सेटअप को, पहले आप उसको टेस्ट करो। मे भी वर्चुअल ट्रेड करके टेस्ट कर सकते हो। वर्चुअल ट्रेडिंग बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वहां जाके आप वर्चुअल ट्रेड करके भी टेस्ट कर सकते हो। जब आपको लगे कि यार ये मेरा सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है, अगर इंट्राडे में मैं इसको ट्रेड करता हूं तो मेरे को इतना रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, और मैं अगर 10 बार ट्रेड करता हूं तो 5-6 बार तो ये सक्सेसफुल है, 2-3 बार लॉस मेकिंग है। तो अगर आपका कोई भी सिस्टम 50-50 या 60-40 आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, दैट इज अ गुड सिस्टम। तो अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो भाई पहले सिस्टम बना के ट्रेड करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट डिफाइन करके करो, वो एक्चुअल में ट्रेडिंग। वरना जो आप अभी तक कर रहे थे वो सब गैम्बलिंग थी, जो आपने कर ली, पैसे पूसे उड़ा दिए होंगे बहुत सारे स्टॉक मार्केट में, कहीं से सुन के कॉल लेके ट्रेड वेड करने की कोशिश की होगी, लोगों को देख के बड़ा टेम्प्ट हो रहा होगा यार वो तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहा है, तो आपको पता ही है भाई क्या हुआ होगा आपके साथ। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म जर्नी, मतलब आप सोचो कि किसी ने 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाए तो आज ही कमाने लग गए, भाई ऐसा नहीं है। शायद उसको 5 साल 10 साल ट्रेड करते हुए हो गए होंगे और उसने अपना सिस्टम ऐसा प्रिपेयर किया होगा, वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा होगा, उसका कितना कैपिटल है उसके पीछे वो आपको नहीं पता। आपको लगता है कि मैं 50,000 के कैपिटल से 2 लाख 4 लाख कमा लूंगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस एक्चुअल देता क्या। मैंने इंडस्ट्री बेंचमार्क सिखाया था कि अगर आप ट्रेडिंग से समवेयर बिटवीन 4 to 10% अपने कैपिटल का बना लेते हो मंथली, तो आप अमंग द टॉप 0.1% ट्रेडर हो, 0.1% ट्रेड। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मतलब अगर आप 50,000 के कैपिटल से ट्रेड करने आते हो तो अगर मंथली आप समवेयर बिटवीन 2 to 5,000 रुपीज अर्न कर रहे हो, दैट मींस यू आर अमंग अ गुड ट्रेडर, और आप एक अच्छा सिस्टम ट्रेड कर रहे हो। अगर वो आपको इतना रिटर्न दे देता है तो ये चीज क्या है, आपको कैलकुलेशन जो करनी पड़ेगी वो परसेंटेज टर्म्स में करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं कैपिटल डबल कर लूं, वो गैम्बलिंग माइंडसेट होगा। देखो वही है, स्टॉक मार्केट खराब कौन कर रहा है, जो गैम्बलिंग माइंडसेट से आया है। अब लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है जी, सट्टा है जी, यहाँ पे लोगों का पैसा डूब जाता है, ये हो जाता है। भाई क्यों? आप खुद ही उस सोच से आए हो। जब आप 50 का 1 लाख करने आए हो, 50 का 2 लाख करने आए हो, दैट मींस आपका भी माइंडसेट गैम्बलिंग वाला ही है ना। तो आप क्यों बोल रहे हो कि भाई स्टॉक मार्केट में तो मेरा पैसा डूब गया? आप उसी माइंडसेट से आए थे इसलिए आपका पैसा डूब गया। जब आप एक ट्रेडिंग माइंडसेट से आते हो, आप एक सिस्टम प्रिपेयर करके मार्केट में एंटर करते हो, तो मार्केट आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, स्टेडी रिटर्न देगा। मार्केट से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। एज अ बिजनेस जब इसको कंटिन्यू करोगे तो आप अपना कैपिटल भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अब ये देखो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सिस्टम, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें, जब तक आप इनको मास्टर नहीं कर लेते आप एक्चुअल में ट्रेडर नहीं बन सकते। तो पहले आपको इसको मास्टर करना पड़ेगा। तो मैंने एक्चुअल में आपको क्लैरिटी दी कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना भी है तो आपको कैसे करना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, चलो सर आपने बता तो दिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग, चलो मैं सब कुछ कर लेता हूं, मैं ये सारी चीजें ले आऊंगा अपने अंदर, मैं एज अ अच्छा ट्रेडर बिहेव करूंगा, मैं अपना प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट रखा करूंगा और मैं ट्रेडिंग इसी तरीके से करूंगा, मुझे ट्रेडर बनना है। अगर आपने ऐसा कमिटमेंट किया, अगर कोई कमिटमेंट कर रहा है ऐसा, तो वो कमिटमेंट मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भी दे कि सर चलो मैं कमिटमेंट करता हूं, अब ढंग से ट्रेडिंग करूंगा, एक बिजनेस की तरह प्रॉपर इसको करूंगा। बट उसके बाद फिर आप पूछोगे कि सर कोई सिस्टम तो बता दो, मैं सिस्टम कौन सा ट्रेड करूं, कि अगर मुझे चलो ट्रेडिंग करनी भी है तो मैं कैसे सिस्टम से ट्रेड करूं। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप जाके वो वीडियोस वॉच करो, आपको उसमें से बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप दिया हुआ है, वहां पे स्विंग ट्रेडिंग सेटअप दिया हुआ है, ईएमए को लगा के ट्रेड करने का सेटअप दिया हुआ है। वो सेटअप आप देखो, वहां से कुछ समझ में आता तो ठीक, नहीं तो आगे मैं आपको बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, उसमें बहुत सारे सेटअप्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी वर्कशॉप जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वर्कशॉप है उसमें भी एक सेटअप सिखाता हूं। आप अगर चाहते हो कि कुछ सेटअप सीखना है मुझे ट्रेडिंग के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मेरे साथ एक वर्कशॉप बुक कर सकते हो एंड आप सीख सकते हो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग का कोई सेटअप। अब ये नहीं कि वो एक सेटअप ही काम करेगा, वो एक सेटअप ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि हाँ काम करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और जिसकी विन लॉस रेशियो अच्छा है, मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि एक ही सिस्टम होता है, मैंने एक सिस्टम सिखा दिया तो एक ही सिस्टम, आप बहुत सारे सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हो डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज करके। वो सारे इंडिकेटर्स भी सिखाऊंगा और सेटअप्स भी सिखाऊंगा। जब आप सेटअप यूज करके ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग फिर बिजनेस की तरह चलेगा, फिर ये ऐसा नहीं होगा, गैम्बलिंग वाला काम नहीं होगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज थी, अभी भी मैं मतलब बहुत टाइम से आपकी साइकोलॉजी पे ही वर्क कर रहा हूं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट करने के लिए। अभी तक आप सोच के क्या आए हो
कि स्टॉक मार्केट में तो भाई पैसा डूब जाता है, लोगों का पैसा चला जाता है। यहाँ पे मार्केट तो किसी को पैसा कमाने नहीं देता भाई, मार्केट उसी को ही पैसा कमाना देता है जिसकी साइकोलॉजी प्रॉपर है, जो एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप को ट्रेड करता है, जो ये सोचता है कि यार आज के दिन लॉस हो गया कोई बात नहीं, बहुत सारे दिन है, बहुत सारे ट्रेड्स है, मार्केट कहीं जा थोड़ी ना रहा है, मैं कल फिर प्रॉफिट कर लूंगा, कल जाके पैसे कमा लूंगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, जो आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करके और रिस्क मैनेजमेंट करके करना पड़ेगा। सेटअप्स हम आगे सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, बट जो भी लोग बिगिनर्स है और जिनको ट्रेडिंग करना है या फिर इसको एज अ प्रोफेशन चूज करना है या इसको आगे लेके चलना है, तो पहले आप इन सब चीजों पे काम करो, तब जाके आप ट्रेडिंग करो। जरूरी नहीं है रियल मनी से ट्रेड करना भाई, बहुत सारे वर्चुअल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, आप उन पे जाके ट्रेड करके सीख तो सकते हो, समझ तो सकते हो। उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ यार अब मेरा सेटअप बिल्ड हो गया, तब मैं रियल में ट्रेड करूंगा। जबरदस्ती थोड़ी ना है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट यहीं रहने वाला है। आप लोग चले जाओगे दुनिया से, लेकिन मार्केट ही रहने वाला है। तो आई होप बहुत सारी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टॉक मार्केट को लेके। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को ढंग से समझेंगे, चार्ट रीडिंग समझेंगे। उसके लिए मैं बार बार ये रिकमेंड करता हूँ कि मेरी बेसिक्स वाली टेक्निकल की प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर लो, ताकि वहां से आपको फिर बेसिक्स समझ में आ जाए। फिर आपको यही ना पता हो कैंडलस्टिक क्या होता है और फिर आप मेरे से पूछो, ये सारी चीजें नहीं होंगी। वहां पे थोड़ा एडवांस चल रहा है पहले से ही, ये सारा जो सीरीज चल रही है वो एडवांस ही चल रही है। बेसिक मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हुई है। आगे हम पूरे के पूरे सेटअप स्टडी करेंगे, एक्चुअल में टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज क्या है वो पता करेंगे, डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, ये सारी की सारी चीजें चार्ट रीडिंग हम क्लियर करेंगे। तो जिन लोगों को मजा आ रहा है भाई ये सीरीज देखने में, तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हैं, लॉसेज हो रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।